तो हम देखते हैं कि ज़ेन मार्क और जूनो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जूनो कहता है, तुमने बिल्कुल सही सुना। सन फैमिली का एक मेंबर अभी जिंदा है। तभी ज़ेन मार्क जूनो से कहता है, तो मुझे बताओ कौन है वो सन फैमिली का आखिरी मेंबर जो मुझसे बच गया। इस पर जूनो कहता है, मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने किसी से वादा किया है और मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि वो शख्स कौन है और कहाँ है। बस उसका नाम गोकू है। तभी इस पर ज़ेन मार्क कहता है, क्या तुम भूल रहे हो जूनो, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तुम्हें मारने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। इस पर जूनो कहता है, भले ही तुम मुझे मार दो, लेकिन माफ करना, तुम्हें नहीं बता सकता कि वो कौन है। लेकिन हाँ, जबकि तुमने मुझे अपने थोड़े से बाल और खून दिया है, तो मैं बस इतना बता सकता हूँ कि जिसने मुझसे वादा लिया है वो सन फैमिली का एक मेंबर था जिसका नाम बारडोक है, और मैं इससे आगे कुछ नहीं बता सकता। तभी ये बात सुनकर ज़ेन मार्क थोड़ा हैरान होता है और मन ही मन कहता है, तो वो तुम थे वारडॉक, जिसने जूनो से वादा किया कि तुम्हारे फैमिली के आखिरी मेंबर के बारे में मैं ना जान पाऊं। इसका मतलब तुम जानते थे कि तुम और तुम्हारी पूरी सन फैमिली मारी जाएगी, सिवाय गोकू के। मुझे यकीन नहीं होता वारडॉक, तुम इतने आगे की भी सोच सकते थे। सच में तुम्हारे दिमाग का कोई जवाब नहीं। इसलिए तुम्हारे आखिरी वक्त में तुम मुस्कुरा रहे थे। आखिर कौन है वो गोकू जिस पर तुम्हें इतना भरोसा था, जिसके पीछे तुमने अपनी पूरी सन फैमिली सेक्रीफाइस कर दी। अब मुझे उस सन फैमिली के आखिरी मेंबर को ढूंढना है, और मैं उसे इतने बड़े ब्रह्मांड में कहां ढूंढूं। तभी जूनो ज़ेन मार्क से कहता है, ज़ेन मार्क, तुम चाहो तो जा सकते हो और उस सन फैमिली के आखिरी मेंबर की तलाश कर सकते हो, या फिर तुम बैठकर अपनी मौत का इंतजार भी कर सकते हो। तभी ज़ेन मार्क कहता है, हद में रहो जूनो, ये मत भूलो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। और रही बात गोकू को ढूंढने की, तो वो मुझसे बच नहीं पाएगा। तभी ज़ेन मार्क वहां से निकल जाता है। तभी हम अर्थ पर किड गोकू और मास्टर रोशी को देखते हैं, जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी मास्टर रोशी मन ही मन कहते हैं, गोकू, तुम काफी आगे जाओगे। मैंने तुम्हारे अंदर एक काफी ताकतवर छुपी हुई ताकत देखी है। मुझे पूरा यकीन है तुम काफी आगे जाओगे। तभी हम काफी सालों बाद गोकू को फिर से देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका था। तभी वो मास्टर रोसी के पास जाता है और कहता है, मास्टर रोसी, मुझे बताइए, क्या आपसे इतनी ट्रेनिंग लेने के बाद मैं उतना काबिल हो चुका हूं कि मैं अपने डैड का बदला ले पाऊं।
तभी मास्टर रोशी कहते हैं, गोकू, मुझे पता था तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे बचपन की काफी सारी यादें होंगी, जो भी बारडोक ने तुमसे कहा होगा। और मैं जानता हूं कि तुम अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहते हो, लेकिन गोकू, तुम अभी उतने ताकतवर नहीं हुए कि उससे लड़ पाओ। यहां तक कि तुम उसके शायद सबसे कमजोर वॉरियर के सामने कुछ समय ही टिक पाओ। तभी ये सुनकर गोकू हैरान होता है और कहता है, लेकिन मास्टर रोशी, वो जिसने मेरे सारे सन फैमिली के लोगों को और मेरे डैड को मार दिया, वो कहाँ है? और वो इतना ताकतवर कैसे है? क्या हम उसे कभी नहीं हरा पाएंगे? इस पे मास्टर रोशी कहते हैं, गोकू, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है और वो कौन है। मुझे बस इतना पता है कि उसकी ताकत की कोई लिमिट नहीं। तभी गोकू कहता है, मास्टर रोशी, मुझे आप बताइए कि आपको उसके बारे में इतना सब कैसे पता है? आपको इतना सब किसने बताया? जब भी मैं आपसे ये सवाल करता हूं, आप बिना जवाब दिए चले जाते थे, लेकिन आज आपको बताना होगा। प्लीज मास्टर रोशी, मुझे बताइए। तभी इस पे मास्टर रोशी कहते हैं, अगर तुम्हें जानना ही है तो ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। दरअसल जब तुम्हारी सन फैमिली जिंदा थी, तब तुम्हारे पिता बारडोक वो मुझसे मिले थे। वो मुझे काफी पहले से जानते थे। तभी उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी सन फैमिली उस पर कोई हमला करने वाला है, और उस वक्त तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। तब बारडोक ने कहा कि जब उसका बच्चा जन्म लेगा तो वो उसे मेरे पास भेज देंगे और किसी को नहीं बताएंगे। वो शायद जानते थे कि वो बच नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। और इसके आगे की कहानी तुम जानते ही हो। तभी गोकू कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर रोशी, आपने मुझे ये बताया। और मैं वादा करता हूं, जिसने मेरी सन फैमिली और मेरे पिता को मारा है, उसे मैं ढूंढ कर निकालूंगा और खुद अपने हाथों से मारूंगा। आप देखना, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। बस मुझे अब ताकतवर बनना है, सिर्फ ताकतवर। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं ट्रेनिंग करने के लिए वेजिटा और अपने दोस्तों के पास। अपना ख्याल रखना मास्टर रोशी। तभी गोकू वहां से निकल जाता है। तभी मास्टर रोशी कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है तुम पर, मेरे बच्चे गोकू।